हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी एग्ज़ाम एकेडमी। तो दोस्तों, आज हमारा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का 4th सेशन है। इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा, और जो भी लोग आज नए जुड़े हैं इस चैनल से वो भी उन वीडियोस को देख लीजिएगा। इससे आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, आपका बेसिक ठीक हो जाएगा, आपके जो भी आपको प्रॉब्लम होगी क्वेश्चंस में वो आपकी क्लियर हो जाएगी, और जो हम इस सेशन में करने वाले हैं वो भी आपका अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम क्या स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आगे इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेवल बढ़ रहा है, और उससे पहले हम थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% बट्टे पर खरीदता है। दुकानदार इस वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 200 रुपये अधिक अंकित करता है और वस्तु के नए अंकित मूल्य पर 10% बट्टा भी देता है, तो उसे 148 रुपये का लाभ होता है। तो उसका आरंभिक अंकित मूल्य क्या था? ठीक है, उसका इनिशियल प्राइस पूछा गया है कि क्या था। तो हम कोई भी वस्तु का हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं कि कोई वस्तु क्या है, 100 है। ठीक है, अब इस पर 20% क्या दिया है, उसने बट्टा दिया है, तो यानी कि वो हो गई 80 की। ठीक है, अब क्या करता है, 200 रुपये एक्स्ट्रा अंकित करता है, तो जो इसका न्यू मार्क प्राइस होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा न्यू मार्क प्राइस 80 + 200। ठीक है, तो ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, जो उसका मार्क प्राइस होगा वही उसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब इस सेलिंग प्राइस पे भी क्या देता है, वैसे एमआरपी पे भी 10% का डिस्काउंट देता है, तो क्या हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा। ठीक है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो चली गई, और यहाँ पे हमने ले लिया है 10 कॉमन। यहाँ से अगर जो हम 10 कॉमन लेते हैं तो 10 से 10 कट जाता है, तो क्या आ जाता है हमारा 72% + 180। ठीक है, 9 × 8 और 9 × 20। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, SP - CP। ठीक है, लाभ निकालना है हमें कि लाभ क्या होगा। तो लाभ कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, 72% + 180। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा, 80%। ठीक है, और प्रॉफिट कितना है, 148। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसने लाभ दिया हुआ है, इसका प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 148 रुपीज़ है। ठीक है, तो यहाँ हमने उसको ऐसे लिख लिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए 72% में से 80% में से 72 जाएगा तो -8 आएगा। ठीक है, अब 180 में से 48 में से 180 जाएगा तो कितना आएगा, -32 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आया 72 में से 80 गए -8, और 148 में से 180 गए तो कितना, -32। माइनस से माइनस यहाँ पे कट गया, तो कितना है, जब 8% बराबर कितना है, 32 है, तो 100% यहाँ पे हमारा क्या पूछा गया था, वहाँ पे इनिशियल प्राइस पूछा गया था। ठीक है, उसका आरंभिक अंकित मूल्य पूछा गया था। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, आरंभिक अंकित मूल्य क्या होगा, वो पूरा अपने आप में 100% होगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे 8% बराबर 32 है, तो 100% बराबर कितना होगा, 32/8 × 100, तो 400 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, तो उसका आरंभिक जो मूल्य था वो कितना था, 400 रुपये था। दोस्तों, आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और पहली वीडियो से भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 वस्तु का क्रय मूल्य 2 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 3 वस्तु का लाभ 2 वस्तु के बट्टे के बराबर है, तो बट्टा प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखिए
यहाँ पे क्या बोला है, 3 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि 3 वस्तु का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 2 वस्तु के विक्रय के मूल्य बराबर है। ठीक है, अब वो सेकंड लाइन में क्या बोला है, 3 वस्तु का लाभ 2 वस्तु के बट्टे के बराबर है। ठीक है, 3 वस्तु का लाभ 2 वस्तु के बट्टे के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जो हम रेशियो निकालेंगे कॉस्ट प्राइस और एसपी का, तो कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। और यहाँ पे हम प्रॉफिट और डिस्काउंट का जब रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है कितना आया, 2 आया। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना आया, 2 आया, तो ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और उसका सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पे हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर सीपी हमें कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे हमें। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन इसने दिया क्या है, हमें 2 का प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन दिया कितने का है, 2 का प्रॉफिट। तो जब 2 बराबर है किसके, 1 के। ठीक है, तो 3 बराबर क्या होगा, 1.5, 1.5 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कितना हो रहा है, 1.5 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, जब यहाँ पे 1.5 हो गया तो एमआरपी में इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, एमआरपी पे ही तो डिस्काउंट मिला होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 में प्लस हो जाएगा 1.5, तो कितना आ जाएगा, 4.5 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एमआरपी ज़्यादा होगा तो डिस्काउंट देगा उस पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया था डिस्काउंट प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, क्या पूछा गया हमसे, तो उसका जो बट्टा प्रतिशत है वो क्या होगा। तो यहाँ से हम डिस्काउंट निकाल लेंगे, तो डिस्काउंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5। ठीक है, जिसका प्रॉफिट होगा इंटू 100, और मार्क प्राइस पे निकालते हैं डिस्काउंट हमेशा। आप पहले की वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, डिस्काउंट कब किस पे निकलता है, मार्क प्राइस पे निकलता है। ठीक है, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना उसने बट्टा दिया है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, वह आधी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है और 1/4 भाग कुल वस्तु का वह 20% बट्टे पर बेचता है और शेष को 40% बट्टे पर बेचता है, तो उसे पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत लाभ होगा। दोस्तों, आपको जिसको भी ये क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप इसको पॉज करके खुद से भी सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और फिर देखिए आपने सही किया है नहीं किया है। ठीक है, और जिनको नहीं आता है वो पहले देखिए, फिर अपने आप खुद से सॉल्व कीजिए और आप अपना नोटबुक लेके बैठा कीजिए ताकि आप खुद से सॉल्व करो, क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज़ है आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे आपको नहीं आएगी, और जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि क्या हम भूल जाते हैं। तो हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे हमारी मैथ्स वैसे अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस 100 मान लीजिए, माना हमने, और ठीक है, और वो क्या कर रहा है, इस पे 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100 से कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करता है, वह आधी वस्तु को तो अंकित मूल्य पर देता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे बना लेंगे। ठीक है, ये कोई वस्तु है और इसकी आधी वस्तु को वो क्या करता है, उसके मूल्य पर बेचता है, और आधी कितनी बची, 2 हिस्से कर दिया, आधी को अलग पे बेचता है और आधी को अलग पे बेचता है, तो ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। ठीक है, आधा तो हो गया 60, टोटल कितना 120, तो 60 ये हुआ, 60 ही हुआ, इसको भी हाफ कर लिया। ठीक है, तो 30 हो गया, तो एक को बेचता है वो कितने पे, देखिए एक को 1/4 भाग को कितने पे बेचता है, 20% पे बेचता है, और शेष को 40% पे बेचता है। ठीक है, तो इसके हमने इससे कर लिए। ठीक है, तो 1/4 को वो 20% पे बेचता है, तो यानी कि 80/100 हो गया,
और दूसरी को 40% पे बेचता है तो 60/100 हो गया। तो ये आ गया 24 और ये कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है टोटल उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, प्रॉफिट पूछा गया है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया टोटल 60 तो उसका वो हो गया। ठीक है, जो उसने रेट टू रेट बेचा, और एक 24 और एक 18 तो कितना हो गया 102 हो गया, और वो था कितना 100, यानी कि 2% का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और प्रॉफिट ही हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट है, एक शर्ट और पैंट के अंकित मूल्य का अनुपात क्रमशः 1:2 है। दुकानदार शर्ट के अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है और एक पैंट शर्ट दोनों खरीदने पर 30% बट्टा देता है। तो पैंट का कितना प्रतिशत बट्टा देता है। ठीक है, तो पैंट पे कितने प्रतिशत का बट्टा देता है। दोस्तों आपने देखा ही होगा, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिए हैं पहले से देते आ रहे हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो लोग पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उन्होंने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखा होगा, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही थोड़ा घुमा फिरा के, लेकिन आपको उसका सीक्वेंस आना चाहिए, आपको उसका तरीका आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, अनुपात दिया हुआ था। ठीक है, शर्ट और पैंट का 1/2 1:2। ठीक है, तो यहाँ हमने ले लिया उसका रेशो। ठीक है, और ये दोनों का हो गया। ठीक है, तीनों हो गए। ठीक है, एक पे तो डिस्काउंट देता है 40% और दोनों पे ख़रीदने पे कितना देता है 30% देता है, तो तीनों पे ख़रीदने पे देगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 40। ठीक है, 40 बराबर है 90 के। ठीक है, तो हमें कितना निकालना है, हमें 2 का निकालना है, तो कितना हो जाएगा 2 का निकालना है, तो इसका निकला है 50/2, तो 25% हो जाएगा। इसका और तरीका भी है, देखें, इसको हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, 40% सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और रेशो कितना है 1/2। ठीक है, 1:2 है। ठीक, अब उसने क्या बोला है, देखिए 30% का वो देता है बट्टा। ठीक है, और 40% का बट्टा देता है। तो 1/2 तो उसने दे दिया 40% का शर्ट पर, और ये हमारी है पैंट। ठीक है, और 1:2 है। ठीक है, और 30% देता है। ठीक, जब यहाँ से हमने 40 को माइनस किया 30 में से, तो कितना आया 10 आया। ठीक है, तो ये कितना आया इसमें 5 गुना है। ठीक है, 5 गुना है, तो जब ये यहाँ पे 5 गुना है तो यहाँ पे भी कितना होगा 5 गुना होगा, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। जब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 30 तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो इसका प्रॉफिट कितना होगा 25 होगा। ठीक, और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, 1 × कितना है 40% है, एक पे 40% देता है और तीनों पे कितना देता है 30% देता है, तो 90 हो गया। ठीक है, और कितना आएगा 50 आएगा। ठीक, 90 में से 40 जाएगा 50, और पूछा कितने का है 2 का, तो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। ठीक है, आपको जो तरीका अच्छा लगे, आपको जो इजी लगे, आपको जो आ जाए, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 7% बट्टा देता है। यदि वह 9% बट्टा देता तो उसे 15 रुपये का लाभ कम प्राप्त होता, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या अंकित मूल्य पर 7% बट्टा देता है। ठीक है, और यदि वो 9% देता तो उसे 15% का लाभ होता। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का है 2% का है। ठीक है, तो जब ये 2% देता तो होता ना 15 रुपये का कम, तो ये 2% किसके बराबर है 15 के बराबर, तो 100% कितने का होगा 15/2 × 100, तो कितना हो जाएगा 750। ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होता 750 रुपये होता।
नेक्स्ट है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा भी देता है। दुकानदार 1 केजी के खरीदने के समय 100 ग्राम और बेचने के समय 200 ग्राम बेईमानी करता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। दोस्तों आपको याद होगा हम ऐसे क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा ऐड कर दिया गया है। तो लेकिन होगा क्या, वैसे ही होगा, बस हमें थोड़ी सी चीज़ों का में ध्यान रखना है। ठीक है, आपको याद भी होगा, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, इस तरह के हम क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो 1 केजी में करता है, यानी कि 1 केजी 1000। अब ठीक है, अब उसमें क्या वो बेईमानी कर देता है। ठीक है, मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है और साथ में क्या करता है, 20% का बट्टा देता है और 1 केजी खरीदने पर 100 ग्राम बेचने के समय ठीक है बेईमानी करता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लेके कितने में आता है, 800 में। ठीक है, बेईमानी जो करता है 200 ग्राम की। ठीक है, और इस पर क्या करता है, वो प्रॉफिट भी रखता है 10% का, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और फिर क्या इस पर बट्टा देता है 20% का, तो कितना हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको कट करेंगे 0 से 0 चली जाएगी और ये 2 0 से ये 0 से चली जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 968 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमें उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है। लाया तो वो 800 में, लेकिन उसका सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, 968 हो रहा है, तो उसको 168 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालेंगे, जो उसका प्रॉफिट है वो इंटू 100, और यहाँ पे क्या हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा, 21% उसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य अपने क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। वस्तु के विक्रय मूल्य को 20% और अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो उसका लाभ 2 गुना हो जाता है। वस्तु का आरंभिक अंकित मूल्य 300 रुपये होता, तो वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, मान लीजिए उसका CP 100 है। ठीक है, और 150 वो एक्स्ट्रा करता है मार्क प्राइस पे, तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस हम 100% मान लेते हैं। ठीक है, अब उसके अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है, तो 150 हो गया। ठीक है, और इनका हम रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2:3 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 300, तो ये हो जाएगा इसका 200 हो जाएगा। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमने इसका कितना मान लिया, 100% मान लिया। तो प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, 100% माइनस 200। ठीक है, ये क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, अब इसके विक्रय मूल्य को बढ़ा दिया 20%। ठीक है, तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 120। ठीक है, 20% बढ़ा दिया तो कितना आ जाएगा, 120%, लेकिन इसका कॉस्ट प्राइस सेम ही रहेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 120% माइनस 200, तो ये भी क्या है, प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट पुराने वाले प्रॉफिट का क्या है, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है, 2। ठीक, तो अब क्या हमें निकालना है, न्यू प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 120 माइनस 200, और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 200 माइनस 400 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80%। 80% किसके बराबर है, 200 के बराबर है। ठीक है, तो 100% किसके बराबर होगा, 200/80 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, पूछा हमसे क्या था, उसका आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 250 रुपये होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 6000 रुपये
है। दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 10% के दो लगातार बट्टे पर खरीदता है। ठीक है, दो लगातार बट्टे पर खरीद रहा है, 10 और 20 पे, और वह विक्रय मूल्य का 10% ढुलाई पर खर्च करता है। ठीक है, उसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है और उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 6,000 है। ठीक है, और दो लगातार बट्टों पर खरीद रहा है, 20% और 10%, तो कितना हो जाएगा 80/100 इंटू 90/100, तो ये कितना आ गया 4320 आ गया। ठीक है, अब इसको वो क्या करता है, क्वेश्चंस में चलते हैं दोबारा। वह इसके क्रय मूल्य पर 10% ढुलाई पर भी खर्च करता है। ठीक है, 10% ढुलाई पे खर्च कर रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, इस पे ढुलाई पे खर्च कर रहा है, तो ये आ गया ढुलाई का 432। ठीक है, तो 432 इसमें हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4752। तो ये आ गया इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, ये टोटल खर्चा हुआ इस पे, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, अब इस पर वो 20% क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, प्रॉफिट कमाता है, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 950.4। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे टोटल निकालना है, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो ये हो गया पहले वाला, ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आया और प्लस ये निकल के आया। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया 5702.4 इसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक दुकानदार एक वस्तु को 24,500 रुपये में खरीदता है और वह क्रय मूल्य का 10% इसकी ढुलाई पर खर्च करता है। दुकानदार इस वस्तु का एक नया मूल्य अंकित करता है और इस वस्तु पर वह 25% बट्टा देता है, तो उसे 3,050 रुपये का लाभ होता है। तो वस्तु का नया अंकित मूल्य क्या था। ठीक है, तो हमें इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है पहले। ठीक है, तो क्या है 24,500 है, इंटू 10% देता है। ठीक है, 100 हो गया, तो ये निकल आया इसका। और क्या इतना लाभ कमाता है वो 3,050 का, तो टोटल उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 30,000 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब वो क्या करता है, देखिए उस पर 25% का वो लाभ कमा रहा है। ठीक है, 25% का वह बट्टा देता है। ठीक है, मार्क प्राइस पे 25% का वो बट्टा दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे वो बट्टा दे रहा है, तो जब हम इसको रेशो में निकालेंगे 25 25 चौके 100, तो 4:3 आ गया। ठीक है, जब ये 30,000 के बराबर निकल के आया हमारा सेलिंग प्राइस, तो ये 4 बराबर किसके होगा 4,000 के होगा, और ये क्या है इसका प्रॉफिट है। ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या होगा 40,000 होगा। ठीक है, और आज का हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2,000 रुपये है। दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है और वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% GST जोड़ता है, तो वस्तु का अंतिम फाइनल विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, 2,000 उसका अंकित मूल्य है। ठीक है, और उस पर 20% बट्टा देता है, यानी कि 80/100 इंटू उस पर क्या GST जोड़ता है 20%, यानी कि 120 हो जाएगा अपॉन में 100। ठीक है, 0 से 0 जाएगी, ये 0 से ये 0 जाएगी और 2 0 से 2 0 गई। जब इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1920। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका फाइनल अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा 1920 होगा। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और जिन्होंने भी पहले के सेशंस नहीं देखे हैं वो पहले वाली वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।